नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, युवाओं की बात करें तो युवा जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, जो युवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन्हें एक एग्ज़ाम से जो है निकलना पड़ता है। जी हाँ, वो एग्ज़ाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम्स की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है, हमारे इंडिया में भी एनुअली जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें लाखों विद्यार्थी जो हैं अपना पंजीकरण करवाते हैं। और इस बार की बात करें यानी कि वर्ष 2020 की बात करें, 1,60,000 के करीब जो है विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया, और जिसमें से 43,000 के करीब जो है विद्यार्थी जो है उसमें से सफलता हासिल हुई। उन्हीं में से एक जम्मू के मेरे साथ हैं आर्यन गुप्ता। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या स्कोप है इस फील्ड का। हमारे जम्मू की बात करें या इंडिया लेवल की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं, आपने यही ऑप्शन क्यों चुना? Sir, I chose this option because IIT are the premium institutes in the country for engineering. Like IIT मतलब उनकी एक ब्रांड वैल्यू काफ़ी एक अलग है IIT की, और उधर से मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड उनका काफ़ी अच्छा है IITs में. So that's why I choose to do my engineering from IITs. And why I choose to become an engineer, because for my passion or for mathematics as well as for physics also. So that's why I chose to become an engineer. इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, और इंजीनियर की हम फील्ड्स की बात करें, यहाँ पर कई तरह की फील्ड्स हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। आप किस तरह के इंजीनियर बनना चाहते हैं? Sir, now I have interest in two branches, that is computer science as well as in electrical. So अभी डिसाइड मैंने अभी इस पर करना है, मतलब इस हफ्ते में, मतलब मैं तो यही दोनों फील्ड क्यों? क्योंकि मेरे को कंप्यूटर्स, जैसे आजकल के वर्ल्ड में कंप्यूटर्स की काफ़ी इंटरेस्ट, मतलब हर फील्ड में कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है आजकल के वर्ल्ड में, इसलिए कंप्यूटर्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट शुरू से ही रहा था। एज वेल एज मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, और वो भी इलेक्ट्रिकल के कोर मतलब सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल में, तो इसलिए तो स्कोप की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह का स्कोप है? स्कोप में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे IITs के प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन ब्रांचेस में ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस में 100% तक ही रहता है, तो काफ़ी स्कोप है। और आजकल के वर्ल्ड में मैं जैसे कह रहा हूँ कि आजकल हर चीज़ कंप्यूटर्स मतलब काफ़ी रिक्वायर्ड है इस वर्ल्ड में आजकल के, तो स्कोप कंप्यूटर साइंस का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का भी काफ़ी ज़्यादा है। और एज सच मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इंडिया में ऐसी नहीं है कि कोई भी इंजीनियरिंग है, हर इंजीनियर्स की ज़रूरत है इंडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो। इंडिया नीड्स ऑल टाइप ऑफ इंजीनियर्स, तो ऐसे नहीं कि स्कोप सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस में और बाकी ब्रांचेस नहीं है, स्कोप हर ब्रांच में है इंडिया में। स्कोप हर ब्रांच में है। अब पर्टिकुलर पड़ाव की बात करते हैं, जिस तरह से आपने एंट्रेंस टेस्ट पड़ाव इसे कहते हैं पास कर लिया, अब आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होगी किसी कॉलेज में, उसके बाद आप 4 साल का अपनी ट्रेनिंग पूरी कर कर जो है इंजीनियर बन जाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेहनत कितनी लगती है, और एंट्रेंस पास करने के लिए कितनी मेहनत की आपने? सर मेहनत का मैं कहूँगा कि सिंस द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, तो मैं हर दिन लाइक आई यूज़ टू स्टडी 5 to 6 आवर्स एज वेल इंक्लूडिंग द ट्यूशन टाइम। फिर उसका ट्यूशन्स में भी जाता था, मेरी मॉर्निंग बैच था। आई टुक कोचिंग फ्रॉम VMC जम्मू, तो कोचिंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही इसमें। तो मेहनत में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो कंसोलिडेशन में काफ़ी हेल्प होती है अगर आप ज़्यादा मेहनत करो तो मेहनत काफ़ी लगती है इसमें। मेहनत काफ़ी लगती है, टाइम काफ़ी जो है आपको देना पड़ता है। तो पर्टिकुलर जिस तरह से लॉकडाउन रहा, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन आपके लिए वरदान साबित हुआ? सर कह सकते हैं कि जैसे कुछ मेरे चैप्टर्स थे जिनको मैंने अभी फोकस करना था, तो उसमें मेरी थोड़ी ज़्यादा रिवीजन हो गई, 1-2 बार मैंने और रिवीजन करी तो ज़्यादा क्लैरिटी आ गई कॉन्सेप्ट्स की। बट एट द सेम टाइम फिर ये हो गया था, जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा था, हमारे पेपर्स 2 बार पोस्टपोन है, तो एक मोनोटनी सी भी आ गई थी कि बार बार सेम चीज़ को रिवाइज़ करना, तो एज वेल एज बून भी रहा और बेन भी रहा। तो आर्यन, मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है, और टाइम जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी टाइम जो आपने दिया। स्पोर्ट की बात करते हैं, तो फैमिली की किस तरह की सपोर्ट रही है आपको? सर फैमिली की सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लाइक मेरी मदर ने मतलब हर स्टेप पे मेरे को मोटिवेट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे उन्होंने मेरे को हमेशा ये बोला कि अपने आप फेलियर से सीखो, कि फेलियर्स हमको सक्सेस की तरफ हमको वो कहते हैं, मतलब इंस्पिरेशन देते हैं, और फेलियर्स को अपने दिल से इतना नहीं लगाओ कि आपको डीमोटिवेट करे, एक्चुअली आपको उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। तो ये मेरी मदर ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया, एज वेल एज मेरी सिस्टर और मेरे फादर ने भी काफ़ी किया। चलिए, आर्यन के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं वैभव गंडोत्रा जी से, जिन्होंने भी JEE में बाजी मारी है। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइए, आपका क्या रैंक आया? मेरा रैंक 3380 आया है, ऑल इंडिया रैंक JEE एडवांस में। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। इट्स मतलब आई हैड एक्सपेक्टेड दिस रैंक, बट दिस इज़ आई रियली वेरी वेरी एक्साइटेड। तो वैभव, मुझे ये बताओ कि इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हो आप?
मेरे को मेन मोटिवेशन वंदित मेरे भैया से ही मिली थी, वंदित भैया से। ही मोटिवेटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर एंड आई ऑल्सो वांटेड टू डू कंप्यूटर साइंसेस माई सेल्फ, सो दैट्स। तो भैया भी आपके इंजीनियर हैं। जी जी। तो ये बताओ कि इंजीनियर के अलावा, जैसे कि इंजीनियर की फील्ड की पर्टिकुलर बात करते हैं, इसमें भी काफ़ी फील्ड्स होती हैं, तो कौन सी फील्ड आप चुनना चाहते हो? मैं मेनली कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइंस क्यों? मेरे को इंटरेस्ट है, मैंने 2-3 कोर्सेज किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। आई हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। चलिए, आपका इंटरेस्ट जो है सही दिशा की ओर जा रहा है। मैं पर्टिकुलर ये जानना चाहूँगा, प्रिपरेशन की बात करते हैं तो कितना टाइम डिप्यूट किया, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये एंट्रेंस की सीट निकालने के लिए? आई थिंक इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मिनिमम 2 years प्रिपरेशन चाहिए। मैंने पर्सनली विद्या मंदिर क्लासेस से कोचिंग ली थी 2 years के लिए, और डेली 5 to 6 hours डिवोट करने होते हैं स्टडीज़ को, सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम कोचिंग क्लासेस। दैट्स इनफ। और एंड रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन। मोटिवेशन भी ज़रूरी है और साथ में प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। और जिस तरह से आपकी एकेडमिक्स थी, यानी कि आप 12th में रहे, 12th के एग्ज़ाम्स भी होंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी तरफ से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो दोनों की तैयारियों में बैलेंस कैसे किया? आई थिंक इतना फ़र्क नहीं है दोनों की तैयारी में, दोनों की तैयारी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जब आप IIT JEE एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, उसमें भी NCERTs बहुत यूज़फुल होती हैं, और NCERTs बोर्ड के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो मैं मेनली NCERTs पे फोकस करता था, और साथ में जो बोर्ड नोट्स होते थे वो पढ़ता था। एंड टाइम में बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए मैंने वही जो इन एक्सरसाइजेज होती हैं लास्ट में चैप्टर्स के, वो की, तो उससे मेरी होगी प्रैक्टिस। तो कोचिंग ज़रूरी है? आई थिंक मेरे लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे को एक वो माइंडसेट चाहिए था, ताकि मैं उस माहौल में रह के मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ पढ़ना, इसलिए मेरे को। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं हमें हमारे गोल से डिसअट्रैक्ट करता है। इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? आई थिंक मैंने तो जो लास्ट 2 years प्रिपरेशन थे, मेरे पास फ़ोन दूसरा था, मेरे पास छोटा फ़ोन था बटन्स वाला, और मैं मेनली मॉम के फ़ोन के थ्रू व्हाट्सएप पे ही एक्टिव था। बाकी जो सोशल ग्रुप्स हैं वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं था, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो था जैसे आपने कहा, तो वहाँ पे रहना सही नहीं है जी। नहीं, मैंने तो कहा, आपका ओपिनियन क्या डिसअट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी गोल से डेविएट करवा देते हैं, और मतलब यू डोंट रियलाइज़ कि आपका रैंक कम होना शुरू हो जाता है, या फिर आप नहीं अच्छा प्रिपेयर कर पाते, और वो अटैम्प्ट अच्छा नहीं कर पाते। ये लाइफ का आपका पड़ाव है। एंट्रेंस एग्जाम्स दिया, इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपको कॉलेजेस जो है वो दिए जाएंगे, उनका ऑप्शन दिया जाएगा। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? मेरा ड्रीम कॉलेज तो मेनली 2 है, एक IIT बॉम्बे है और एक बिट्स पिलानी है। IIT बॉम्बे इस रैंक पे मेरे को कोई अच्छी ब्रांच मिल नहीं रही है, बट आई विल प्रेफर कि मेरे को बिट्स पिलानी में मिल जाए। तो आप चाहते हैं इन दोनों में से आपकी सिलेक्शन वहाँ हो? तो कितने चांसेस आपको लग रहे हैं? बिट्स पिलानी में काफ़ी चांसेस है मेरे को होने के, कि मेरे को अ गुड डिग्री आई विल गेट इन बिट्स पिलानी। इन IIT बॉम्बे देयर आर स्लिम चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड डिग्री। चलिए, अब संदेश क्या देना चाहते हैं उन लोगों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, जो IIT वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं? I think they should always aim for the top, and they should always really indulge themselves totally in the studies, because this is this is also a very difficult exam, but it is also exciting to prepare for it. You can really you can apply your brain to find out different ways of preparing for this exam. So they should really do this thing well. They should really indulge properly in studies for this. बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये थे वैभव गंडोत्रा, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सा संदेश दिया। और साथ ही साथ में दर्शकों आपसे भी ये कहना चाहेंगे, जो युवा इस दिशा की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम जो है 2 से 6 घंटे जो है मेहनत करनी पड़ेगी। अपने एकेडमिक्स को भी बैलेंस करना होगा, दूसरी तरफ से एंट्रेंस यानी कि उसकी कोचिंग लें या घर पर बैठ कर पढ़ें, वहाँ भी टाइम जो है डिप्यूट करना होगा। बैलेंस आपको करना है, दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलना है। अगर आप पैरेलल लेकर चलते हैं तो निसंदेह दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपका जो है दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा, आपको ये इंडस्ट्री गले लगाएगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।